एवरीवन, वेलकम टू झारखंड लाइव, झारखंड नंबर वन यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 24 जुलाई और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तो आप इसे देखा करें। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 24 जुलाई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, राज्य के कितने जिलों में प्रवासी कामगार सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी? राज्य के कितने जिलों में प्रवासी कामगार सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 जिलों में। कितने जिलों में? 6 जिलों में, राज्य के 6 जिलों में प्रवासी कामगार सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ये प्रवासी कामगार सुविधा केंद्र क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के प्रवासी मजदूरों की दूसरों राज्यों में नियुक्ति के लिए सरकार प्रवासी कामगार सुविधा केंद्र की स्थापना करेगी। इसके लिए सरकार ने राज्य के 6 जिलों का चयन किया है। ये जिले कौन कौन से हैं? तो ये जिले हैं खूंटी, गुमला, चतरा, पलामू, दुमका और लातेहार। तो इन 6 जिलों में प्रवासी कामगार सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों में नियुक्ति के लिए सरकार विज्ञापन जारी करेगी, जिससे नियुक्त सरकारी एजेंसी से संपर्क कर जरूरी कौशल वाले कामगार चुनेंगे। तो जो भी कंपनी होगी वो इस सरकारी एजेंसी से संपर्क करेगी और जरूरतमंद के अनुसार यहाँ पर कौशल मजदूरों का चयन करेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के 6 जिलों में प्रवासी कामगार सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि राज्य के जो श्रम मंत्री हैं वो कौन है? श्रम एवं रोजगार मंत्री जो है वो सत्यानंद भोक्ता है, और इनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो चतरा विधानसभा क्षेत्र है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य योजना अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना को 2021 से बढ़ाकर कब तक विस्तार की स्वीकृति दी गई है? तो राज्य सरकार ने शहीद ग्राम विकास योजना को कब तक इसे विस्तार की स्वीकृति को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, वर्ष 2023 तक। कब तक? वर्ष 2023 तक इसे विस्तार की स्वीकृति दी है राज्य सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य योजना अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना को 2021 से बढ़ाकर 2023 तक विस्तार की अवधि की स्वीकृति दी है, मंजूरी दी है राज्य सरकार ने। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड राज्य सरकार के अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना को 3 वर्षों 2021 से 2023 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है। पूर्व में यह योजना 2017 से लेकर 2020 तक के लिए राज्य में लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 वर्षों के लिए यहाँ पर विस्तार को सरकार ने मंजूरी दे दी है, और यह 2023 तक यह योजना चलाया जाएगा पूरे राज्य में। तो इस योजना के तहत जो है वो शहीद ग्राम विकास योजना के अंतर्गत यहाँ पर शहीदों के जो गांव होते हैं उनकी जो है यहाँ पर विकास के कार्य किए जाते हैं, मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य में सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापना की जाएगी सीआरपीएफ का यहाँ पर मुख्यालय झारखंड राज्य में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खूंटी में इसकी स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? खूंटी में इसकी स्थापना की जाएगी सीआरपीएफ का केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के मुख्यालय की स्थापना खूंटी के जियरप्पा मौजा की 5.74 एकड़ गैर मंजूर खास भूमि 1.29 करोड़ रुपए में सरकार सौंपेगी। तो केंद्र सरकार को केंद्र के गृह मंत्रालय को यह सौंपेगी। गृह मंत्रालय को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के झारखंड सेक्टर के मुख्यालय निर्माण के लिए भूमि आवंटित की है।
तो केंद्र सरकार यहाँ पर जो है वो 1.29 करोड़ रुपये राशि प्रदान करेगी राज्य सरकार को। और इसकी यहाँ पर जो है वो भूमि जो आवंटित की गई है वो कहाँ की गई है, खूंटी में आवंटित की गई है। और मुख्यालय जो है कहाँ स्थापना की जाएगी, तो ये खूंटी में स्थापना इसकी की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य में मास्क न पहनने पर कितने वर्षों का सजा का प्रावधान किया गया है। झारखंड राज्य में मास्क न पहनने पर कितने वर्षों का सजा का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 वर्षों का। कितने वर्षों का, 2 वर्षों का सजा का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं कि किस विधेयक को यहाँ पर मंजूरी दी गई है राज्य सरकार द्वारा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की हालात देखते हुए झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। ठीक है, झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई है। इस अध्यादेश के अंतर्गत बिना मास्क बाहर निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर 1 लाख तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य में मास्क न पहनने पर 2 वर्षों का सजा का प्रावधान किया गया है और 1 लाख तक जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है इस अध्यादेश के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से संबंधित शिकायत के निपटारे के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से शिकायतों का निपटारा करेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पब्लिक ग्रीवांस ऐप। इस ऐप का नाम है पब्लिक ग्रीवांस ऐप। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह ऐप लॉन्च किया है शिकायत के निपटारे के लिए। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर लोग प्रदूषण से संबंधित शिकायत कर सकते हैं। इस ऐप का नाम पब्लिक ग्रीवांस है जो गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में किस दिन प्रत्येक वर्ष बीज दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, बीज दिवस, सीड डे यहाँ पर जो है वो कब राज्य में मनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 25 मई को। ठीक है, तो राज्य में यहाँ पर 25 मई को प्रत्येक वर्ष बीज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 25 मई को राज्य में प्रत्येक वर्ष बीज दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष 25 मई को बीज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसकी घोषणा राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आंसर ऑफ द डे है, कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, एन चंद्रशेखरन को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में शामिल किया गया है। चंद्रशेखरन किसके प्रमुख हैं इनमें से। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टाटा एंड सन्स के प्रमुख हैं। किसके प्रमुख हैं, टाटा एंड सन्स के प्रमुख हैं एन चंद्रशेखरन। और इन्हीं को हाल में यहाँ पर केंद्रीय बोर्ड में शामिल किया गया है, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में शामिल किया गया है इनको। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो वो टाटा एंड सन्स के प्रमुख एन चंद्रशेखरन को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2020 से 2 साल की अवधि के लिए एन चंद्रशेखरन को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निवेशक नामित किया है। इससे पूर्व उन्हें जनवरी 2017 में भी इस पद पर नामित किया गया था उन्हें। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और टाटा सन्स की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1907 ईस्वी में हुई थी जमशेदपुर शहर में। और यहाँ पर चेयरमैन जो है फिलहाल वो कौन है, एन चंद्रशेखरन है, जो कि 2017 से अब तक यहाँ पर चेयरमैन है टाटा एंड सन्स के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर, क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर, आज का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो आज का प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस विभाग द्वारा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य के किस विभाग द्वारा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, झारखंड पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग या फिर झारखंड सरकार की तरफ से।
तो आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड राज्य के किस विभाग द्वारा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की। ठीक है, तो ये दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो आप सभी को जैसा पता है कि हमारा हर सैटरडे को यहाँ पर जो है कल जो यहाँ पर जेपीएससी ऑनलाइन लैब टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। तो आप सभी जो है यहाँ पर जरूर जुड़े इस ऑनलाइन लैब टेस्ट से। 20 रुपीज़ आपको भुगतान करने होंगे यहाँ पर। ठीक है, और सीजीएल के लिए भी यहाँ पर आप जो है भुगतान कर सकते हैं, और संडे टेस्ट के लिए 10 रुपये भुगतान करना है आपको। और यहाँ पर इस नंबर पर फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से इस नंबर पर भुगतान करें, और इसी नंबर पर व्हाट्सएप आपको सेंड करना है, स्क्रीनशॉट सेंड करना है पेमेंट का। तो वीडियो पसंद आई जरूर लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देख सकें।